हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विप्रांजी और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंसोम्निया के बारे में कि अगर आपको प्रॉपर नींद नहीं आती है, जो कि आपको 7 से 8 घंटे तक आनी चाहिए रात को, तो आप उस कंडीशन में होम्योपैथी मेडिसिन से अपने आप को कैसे क्योर कर सकते हैं और कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन जो है उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इंसोम्निया के केसेस पे। और अगर आपको नींद नहीं आती है तो उसके पीछे की वजह क्या क्या है वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन सा कंपोनेंट है जो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी नींद आने के लिए। तो मेलेटोनिन जो है वो सीक्रेट करता है हमारा माइंड, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हमारी नींद आने में। और वो कब सीक्रेट होता है? डार्कनेस में सीक्रेट होता है। तो अगर कमरे में अंधेरा है तो ही आपको प्रॉपर नींद आएगी। लाइट में आपको इतनी अच्छी नींद नहीं आती है, डीप स्लीप नहीं आएगी आपको लाइट के केसेस में। तो अब हम जानते हैं क्या क्या कारण हो सकते हैं। मेंटल स्ट्रेस, सबसे पहले मेंटल स्ट्रेस में भी अगर आपको फैमिली से रिलेटेड कोई भी स्ट्रेस है, प्रोफेशन से रिलेटेड कोई भी स्ट्रेस है या फिर कोई रिलेशन से रिलेटेड स्ट्रेस है, तो आपको नींद आने की समस्या हो सकती है। अगर आप बहुत ज्यादा सोचते हैं तो आपको नींद नहीं आएगी, और अगर आप अननेसेसरी थॉट्स अपने दिमाग में लाते हैं तो भी आपको नींद नहीं आती है। अगर आप किसी भी डिप्रेशन से एक्यूट है, कुछ दिनों से डिप्रेशन है या काफी सालों से डिप्रेशन है, तो भी आपको नींद आने की समस्या हो सकती है। अगर आप किसी भी लॉन्ग मेडिकेशन पे हैं, जैसे थायराइड, हाइपरटेंशन, इन सारी जो भी डिजीज हैं आजकल की लाइफस्टाइल, इनके लिए आप लॉन्ग मेडिकेशन पे हैं तो भी आपको नींद आने की समस्या हो सकती है। जो औरतें मीनोपोज तक आई हैं, मीनोपोज से पहले आपको ये समस्या होनी स्टार्ट हो जाती है नींद न आने की, क्योंकि हॉर्मोन्स जो हैं वो शरीर में ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते हैं बहुत ही ज्यादा। और अगर आप एडिक्टेड हैं मोबाइल को लेकर तो भी आपको नींद आने की समस्या हो सकती है, क्योंकि एडिक्शन में मोबाइल और सोशल नेटवर्किंग साइट ऐसी है कि अगर आप एक बार मोबाइल में लग जाते हैं आपको पता ही नहीं लगता कि आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। तो मोबाइल एडिक्शन है या फिर आपके बेडरूम में टीवी लगा हुआ है तो भी आपको नींद आने की समस्या हो सकती है। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से आपको नींद नहीं आती है। अब हम बात करेंगे क्या क्या सिम्टम्स, लक्षण आपका शरीर में आप देख सकते हैं जिससे आपको पता चले कि हाँ हमें इंसोम्निया की दिक्कत है। सबसे पहले तो जब आप सोएंगे ही नहीं तो आप सुबह में फ्रेश नहीं उठ पाएंगे, आपका सर जो है वो भारी लगेगा, पूरे दिन जो है वो आपको थकान थकान महसूस होगा, आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाएंगे, आप लोगों से अच्छे से घुल मिल नहीं पाएंगे। तो होगा क्या, एट द एंड आपको फिजिकली और मेंटली दोनों तरफ से ही थकान महसूस होगी और आप अच्छे से इंडल्ज नहीं हो पाएंगे अपनी एक्टिविटीज में। तो ये सिम्टम्स आपको अपने बिहेवियर में देखने को मिल सकती है। अब हम बात करते हैं कि आप क्या मैनेजमेंट कर सकते हैं, क्या आप चीजें चेंज करें अपने लाइफस्टाइल में कि आपको अच्छे से नींद आ पाए। सबसे पहले तो आप कोशिश करिए सुबह उठ के मेडिटेट करने की, ध्यान लगाने की 10 से 15 मिनट। दूसरी चीज, आप स्टार्ट करिए वॉकिंग, क्योंकि अगर आप वॉकिंग करेंगे तो आपकी बॉडी जो है वो थोड़ी एक्टिव रहेगी। मॉर्निंग वॉक करिए, इवनिंग वॉक करिए। तीसरा पॉइंट है, अगर आपको दोपहर में सोने की आदत है तो दोपहर में सोना आप बंद कर दीजिए, सिर्फ रात को ही एक बार सोइए। पूरे दिन थक जाओगे तो रात को अच्छे से नींद आती है। और एट द एंड अगर आपको मोबाइल या फिर टीवी जो है सोने से 1 घंटा पहले अपने से दूर कर देना है आपको। अगर टीवी आपके बेडरूम में है तो आप उसको वहां से हटा दीजिए, मोबाइल को भी अपने से आधा या 1 घंटा पहले हटा दीजिए और सोने की कोशिश करिए। तो आप अगर ये सारी चीजें करेंगे तो आप अपनी नींद की साइकिल को थोड़ा अच्छा सा कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में कि क्या होम्योपैथी मेडिसिन कितनी इफेक्टिव हैं, कौन सी मेडिसिन आप ले सकते हो। तो होम्योपैथी मेडिसिन का बहुत अच्छा काम है, वो आपको एडिक्शन नहीं डालती हैं, जैसे कि स्लीपिंग पिल्स का एडिक्शन हो जाता है। और अगर आप ऑलरेडी स्लीपिंग पिल्स में हैं तो उस एडिक्शन को भी खत्म कर देती है होम्योपैथी मेडिसिन। तो सबसे पहले पैसिफ्लोरा, जो कि बहुत ही मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज होती है, वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव मेडिसिन भी है। अगर आपको क्रोनिक इंसोम्निया की दिक्कत है, मतलब आप काफी लंबे समय से आपको नींद अच्छे से प्रॉपर नहीं आती है, तो उस केसेस में पैसिफ्लोरा का बहुत अच्छा काम है। उसका मदर टिंचर यूज होता है पैसिफ्लोरा का क्रोनिक केसेस में, एक्यूट नहीं, क्रोनिक केसेस में सालों साल से आपको नींद अच्छे से नहीं आ रही है। दूसरी मेडिसिन है कॉफिया क्रूडा। कॉफिया क्रूडा किन पेशेंट में ज्यादा देखने को मिलती है, जो कि बहुत रेस्टलेस है माइंड से
और जो बहुत सेंसिटिव है, फिजिकली भी सेंसिटिव है और मेंटली भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, तो उस केसेस में कोफिया क्रूडा का बहुत ही ज्यादा अच्छा काम है। इतने ज्यादा सेंसिटिव हैं कि वो सो रहे हैं, कुछ टक जैसी आवाज हुई और उनकी नींद खुल जाएगी, थोड़ा साउंड हुआ तो उनकी नींद खुल जाएगी। तो अगर ऐसी कंडीशन है, पेशेंट इतना ज्यादा सेंसिटिव है फिजिकली और मेंटली दोनों ही तरफ से, तो कोफिया क्रूडा का बहुत अच्छा काम है। और बहुत सारी मेडिसिन है, जैसे कि अगर आपको गैस्ट्रिक कंप्लेन है तो उसकी मेडिसिन अलग हो जाती है। अगर आपको किसी डिजीज की वजह से नींद नहीं आती है तो आपकी मेडिसिन अलग हो जाती है। अगर आप अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा सोचते हैं तो मेडिसिन अलग हो जाती है। तो सिम्टम्स जो हैं वो पेशेंट टू पेशेंट अलग होते हैं, कॉजिंग फैक्टर पेशेंट टू पेशेंट अलग होते हैं। और होम्योपैथी एक ऐसी पैथी है जिसमें आपके सिम्टम के अकॉर्डिंग आपको दवाई दी जाती है। लेकिन पैसिफ्लोरा और कोफिया क्रूडा का बहुत अच्छा काम है। पैसिफ्लोरा मोस्ट ऑफ द केसेस 90% यूज होती ही है इंसोम्निया के केसेस में। तो अगर आपको नींद न आने की समस्या है तो आप किसी नियर बाय होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाइए, उन्हें अपनी कंप्लेन बताइए, अच्छे से सिम्टम्स बताइए और अपनी मेडिसिन लीजिए। क्योंकि अगर आप किसी डॉक्टर के परामर्श के अंडर मेडिसिन लेते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। अगर आप मेरे से कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्प्ले हो रहा होगा स्क्रीन पे, आप मेरे से निःशुल्क परामर्श कर सकते हैं। फ्री कंसल्टेशन है सभी के लिए और आपने ये जो समस्या है नींद न आने की, इससे निजात पा सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, मिलते अगली वीडियो में हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो, और वीडियोस को ऐसे प्यार देते रहिएगा। आज की वीडियो का यहीं एंड करते हैं। हेल्दी रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।